हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स 2026 समिट की, जो इस साल हमारे देश इंडिया में हो रहा है। भारत ने इसके लिए अपना ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। इस बार का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी नींव 2006 में रशिया में पड़ी थी और 2009 में इसका पहला समिट हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ ब्रिक था, लेकिन साल 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। भारत इससे पहले 2012, 16 और 2021 में भी इसकी मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत भी है। 2014 के फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर्स चाइना के शंघाई में है। यह बैंक विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है और मेंबर देशों का वोटिंग शेयर कभी 55% से कम नहीं हो सकता। इसके अलावा ब्रिक्स देश अब अपना खुद का पेमेंट सिस्टम भी बना रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट और डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके। आर्थिक मंदी या इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए ब्रिक्स ने कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी सीआरए बनाया है। 2015 में शुरू हुए इस सिस्टम की कुल लेंडिंग कैपेसिटी $100 बिलियन है। इसका काम उन देशों की मदद करना है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स देश एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्मॉल बिजनेस जैसे सेक्टर्स में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। 2022 के बीजिंग डिक्लेरेशन में तो इन देशों ने कोविड-19 से लड़ने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बड़ा जोर दिया था। इस साल इंडिया होस्ट के तौर पर ग्रुप को लीड कर रहा है। भारत का फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर है। भारत का मुख्य रोल समिट को चेयर करना और 2026 का एजेंडा सेट करना भी है। इसके साथ ही भारत ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल सहयोग को मजबूत करेगा। भारत का बड़ा मकसद ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में विकासशील देशों यानी डेवलपिंग नेशंस के हितों का प्रतिनिधित्व भी करना है और दुनिया की साझा चुनौतियों के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना है। आज के ब्रिक्स में सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य देश भी शामिल हैं। इतने बड़े ग्रुप को एक साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या मजबूत संस्थागत ढांचा नहीं है, जिससे फैसले लेने में देरी होती है। साथ ही चीन की बहुत बड़ी इकॉनमी होने की वजह से ग्रुप में ताकत का संतुलन बना रहता है। कुछ आलोचक इसे सिर्फ एक टॉक शॉप कहते हैं, जहां चर्चा ज्यादा और ठोस नतीजे कम निकलते हैं। इसके अलावा डॉलर के विकल्प यानी डी डॉलराइजेशन की कोशिशों की वजह से बाहरी दबाव भी हमेशा बना रहता है। फिर भी भारत की लीडरशिप में यह समिट एक नया मोड़ ले सकता है, जो ग्लोबल गवर्नेंस के पुराने सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।